अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यंग दुनिया टीवी। और नाज़रीन, आज हम यहां पर बड़की रोड यहां पर मौजूद हैं, जो कि यहां पर बहुत सारे नाज़रीन के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बिज़नेस ऑफ गन्ने का जो बिज़नेस है इसके बारे में बताया जाए कि कैसे शुरू करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना इससे फ़ायदा होता है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो कि बहुत बेरोज़गार हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम अपना काम शुरू करना चाहें थोड़े से पैसों से भी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताएँगे। यहाँ के दुकान के मालिक मौजूद हैं जो कि बिज़नेस शुरू करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही मुनाफा भी हो रहा है, उन्हें अच्छे तरीके से अपनी खर्चा भी उठा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आप कैसे शुरू करते हैं, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, वो कैसे बिज़नेस का कारोबार कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र थोड़ा ऊँचा बोलिए। क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह भाई, ये माशाल्लाह कितने साल हो गए माशाल्लाह आपको ये माशाल्लाह रेडी लगाते हुए कारोबार करते हुए? पिछले 6-7 साल से मैं शरबत लगा रहा था। थोड़ा सा आगे आना। अच्छा ठीक है, पिछले 6-7 साल से आप कर रहे हो? शरबत का कर रहा था। शरबत का कर रहे थे? शरबत का कर रहे थे तो आप किस शरबत का करते थे पहले? इमली आलू बुखारे का। इमली आलू बुखारे का, उसमें माशाल्लाह काफ़ी नफ़ा होता था। हाँ। तो अब आप ये आपने शुरू किया करने का? हाँ जी। ये कितने साल हो गए आपको शुरू किए हुए? 2 साल। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं आपको, ठीक है। और कितना आप रोज़ाना आपका माशाल्लाह मुनाफा कमा लेते हो? मुनाफा यही कोई 800-900 हज़ार 1200 1200 तक अल्लाह का शुक्र आप लेके जाते हो, ठीक है। कितने बजे आप दुकान शुरू करते हो, कारोबार कितने बजे तक बंद कर देते हो? सुबह 6 तो 10:30 रात 9-10 बजे तक आप करते रहते हो? अपनी मर्ज़ी है, जितने बजे तक मर्ज़ी करना है। मतलब कितने बजे से ये गन्ने का जो बिज़नेस का कारोबार है जूस का, कितने बजे तक शुरू कर लेना चाहिए तो सही टाइम है जो लोग आना शुरू हो जाते हैं? सुबह 5। सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर लो, लोग आना शुरू हो जाते हैं, पीते हैं, 6-7 बजे शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये जो आप गन्ने हैं माशाल्लाह पड़े हैं आपके, हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपने रखे हुए हैं। ये आप अपनी फसल से लाते हैं या फिर किसी से ख़रीद कर? मंडी से लाते हो। और कितने तक इसके किलो के हिसाब से बिकते हैं ये? बड़ी। अच्छा, बड़ी कितने के हिसाब से हो जाती है? 700-800। 700-800 की बड़ी मिल जाती है तकरीबन। उसमें कितने गन्ने आ जाते होंगे? 25, 26, 29। 25, 26 या 29 के करीब एक बड़ी में 700-800 तक गन्ने आ जाते हैं। और ये 25-26 जो गन्ने होते हैं इसमें से कितने गिलास जूस निकल जाता है? ये वाला गिलास साहब से, ये वाले गिलास में कितना जूस निकल जाता है? बड़े गिलास का, छोटे गिलास का? एक बड़ी में से एक कप बेच दिया 1400-1500। 14% तक बिक जाती है। मतलब कि अगर तुम रोज़ाना एक बड़ी भी लाओ तो तुम आराम में 1400-1500 मतलब 1200 रुपया कमा लेंगे। तो इतने आप गिलास ले लेते हैं। अच्छा, तो ये जो आपके पास पड़े हुए हैं सारे गन्ने, आप एक्स्ट्रा कितने रख लेते हो? एक बड़ी के 2 बड़ी रोज़ाना? 2-2.5। मतलब कि 2-2.5 बड़ी रख लेते हो, इतनी माशाल्लाह हो जाती है रोज़ाना आराम से। चलो, तो ये आपने मोटर लगाई है, ये आपकी मशीन है। ये आपको कितने तक मशीन पड़ी थी? ये एक 20 की खाली मशीन है। 5000 की रेडी, 7000 की मोटर, 2.5 पर खर्चा। ठीक है। और इसका ये बताइएगा, जब आपने ये मशीन बनवाई थी या फिर किसी से ली थी खरीद कर? बनवाई थी आपने। और बनवाने के ज़्यादा पैसे लगते हैं या ख़रीदने के ज़्यादा पैसे लग जाते हैं? बाज़ारी सस्ती होती है, जो होती है आप बनवानी है वो महंगी होती है। वो आप अपने लिहाज से अच्छी चीज़ बनाते हो कि और अच्छी बन जाए ताकि वो बार बार ख़राब ना हो। अच्छा जी, इसके अंदर ये पेट्रोल का रोज़ाना का खर्चा कितना आ जाता होगा? पेट्रोल भी हफ्ते की टंकी फुल कराओ तो 3 दिन लंघ जाते। 3 दिन लंघ जाते हैं आराम नाल। तो टैंकी किन्ने को फुल हो जाती, किन्ने पैसे की टैंकी फुल होंगी है? कोई 350-400 लग गए। अच्छा, आराम नाल हो जाती है 350-400। ठीक है। 100 रुपये मतलब कि इतना 3-4 लीटर का पेट्रोल लग जाता है। ठीक है। और आप ये जो हमारी छतरी भी लगी है ये छाँव लेने के लिए, और ताकि जो कस्टमर आए वो आराम से पानी पी सके। तो ये छतरी का क्या आपका खर्चा आया था जो लगाई आपने? 1500 तक आ गया था। अच्छी छतरी जो लगाई हुई है, ठीक है। और ये बनवाई थी आपने? ये ली थी लंडे बाज़ार से ली थी। कौन से लंडे बाज़ार से? लाहौर से? लाहौर। कौन सी जगह से? रेलवे रोड वहाँ पर लंडा बाज़ार है, वहाँ से ली थी आपने? वहाँ पर दुकान है इसकी? ठीक है। और ये आपने एक बाल्टी वगैरह रखी है, कूलर है। ये कूलर में क्या है? इस कूलर में बर्फ़ है। और उसमें पानी है। और उस वाले में पानी है। पानी और बर्फ़ का काम है। और बाकी आप गन्ने से जूस बनाते हैं और चीनी का काम है। गन्ना होता है क्योंकि गन्ने वाले जूस में चीनी का तो काम है नहीं, और सारा रस इसका होता है। और नमक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है मसाले की? नमक काला इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के लिए। और लेमन वगैरह भी, लेमन, ये धनिया, पुदीना,
लेमन और पुदीना इस्तेमाल होता है, ये इसके लिए होता है कि सारी गर्मी दूर हो जाए, इसलिए होता है ना। ठीक है, और ज़्यादा पुदीना आप कितना यूज़ कर लेते हो रोज़ाना का? ये तो कल का पड़ा, वैसे मंडी से आने वाला 3 4 5 रोज़ाना की वहाँ पे हो जाता है आराम से। और ये लेमन भी एक हो जाते होंगे 1 किलो तक? हाँ, किलो 1.5 किलो। ठीक है, और ये जो आपने बर्तन वगैरह रखे हैं, ये गिलास, ये जो गिलास अच्छे अच्छे गिलास आपने रखे हुए हैं, ये छोटा गिलास कितने का दे रहे हैं आप? 30 का। और ये बड़ा वाला? 50 का। बड़ा वाला 50 का। और एक बड़ी में से मतलब कि जो 26-27 गन्ने आते हैं 700-800 में से एक बड़ी जो लेते हैं, क्योंकि जो गन्ने वो किलो के हिसाब से नहीं बिकते, वो बड़ी के हिसाब से बिकते हैं। और बड़े गिलास कम से कम कितने निकल जाते हैं? 14 से 15 तक जाए निकल जाती है, हो जाती है। और छोटे गिलास में से ज़्यादा मतलब उस पानी के हिसाब से उतना ही होता है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग बड़े गिलास भी लेते हैं, छोटे गिलास भी इस्तेमाल करते हैं ना? छोटा इस्तेमाल ज़्यादा, छोटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है 30 रुपये वाला। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आपका टोटल खर्चा कितना आया? ये जो आपने रखी हुई है काफ़ी अच्छी गन्ने पर, ये जो आपने बनवाई हुई है स्टील के लोहे की, ये इस पर कितना खर्चा आ गया था? इस पर ये 20,000 की। 20,000 रुपया खर्चा आ गया था। ये बनवाई थी आपने? नहीं, ये रेडी पर लगवाई थी। रेडी पे लगवाई थी? ठीक है, कहाँ से आपने बनवाई थी? ये बनवाई थी रेलवे रोड 167 नंबर गली जो। रेलवे रोड 167 नंबर गली। नाज़रीन, रेलवे रोड 167 नंबर गली से इन्होंने रेडी बनवाई है, जैसा कि आप सुन सकती हैं। और यही रेडी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, आप जैसे हमारे कैमरा में आपको दिखा सकते हैं कितनी मजबूती से इन्होंने इसको डिज़ाइन भी किया, अच्छे तरीके से लगाई है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो गन्ने का कारोबार है, उन्होंने अपना इश्तिहार भी गन्ने के जूसी से ही लगाया है, और फ्रिजी की तस्वीर लगी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन आप देख सकते हैं किसी भी ब्रांड की या किसी स्टार की तस्वीर तो लगानी पड़ती है, वो अच्छी इंप्रेशन अगले कस्टमर पर शो होता है। और इन्होंने अच्छी जगह पर लगाई, यहाँ पर बिल्कुल इर्द गिर्द सफाई वाला माहौल है, हमें कोई भी यहाँ पर कूड़ा करकट नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सफाई है। और आपने भाई ने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर कम से कम एक बेरी जो गन्ने किलो के हिसाब से नहीं बिकते, एक बेरी के हिसाब से बिकते हैं। तो कम से कम इन्हें 700-800 तक एक बेरी पड़ जाती है, जिसमें 25, 26, 27, 28, 29 तक गन्ने आ जाते हैं। और एक बेरी में से रोज़ाना बता रहे हैं कि 1415 तक रस मतलब कि जूस निकल जाता है, दिहाड़ी इनकी लग जाती है, मुनाफा इनको हो जाता है। कम से कम ये रोज़ाना भी 1300, 1400, 1500, कभी 2000 भी होता है, ये दिहाड़ी लगा के जाते हैं अल्लाह के फजल से, और अपना कमा के जाते हैं। ये भी मेहनत कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम सुबह 6-7 बजे शुरू कर लेते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के ये शुरू कर लेते हैं, और अपना काम ये शुरू करके और फिर अपना करते हैं। इनका बताना कि हमारी मर्ज़ी कि हम कितने बजे तक ये गन्ने का कारोबार लगाएं। कम से कम बता रहे हैं कि मैं 7-8 बजे तक या 9 बजे तक लगाता हूँ, और कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। और आप नाज़रीन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप शुरू भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई का टाइम भी निकालें, और उसके लिहाज से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं जब आपको टाइम मुनासिब हो। तो अब हमने आपको बताने की कोशिश की इसके पूरे कारोबार को शुरू करने के लिए कम से कम आपको जो खर्चा चाहिए, वो मशीन भाई बता रहे हैं कितने तक एक पीस की? 3.5 लाख टोटल खर्चा। पौने बता रहे हैं कि 2.5 से 2-3 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख तक खर्चा आ सकता है। आप हाँ, आपको ये देख सकते हैं, आप इनके कमान जा रहे हैं, ये इनका ही है, ये सारा आगे से गन्ने लेके आ रहे हैं, जो जूस के लिए खरीद लेके जाते हैं, अपना जूस वगैरह बेचते हैं। कम से कम नाज़रीन आपको इस सेटअप को शुरू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भी, अगर आप इतनी अच्छी मतलब रेडी ना बनवाएं, थोड़ी सी लो लेवल की बनवाएं, आपको ज़्यादा 2 लाख तक तो खर्चा ज़रूर आ जाता है। और आप रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 1000 रुपये की दिहाड़ी तो लगा के घर जाते हैं। स्टूडेंट हो आप, अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी मेहनत करना चाहते हैं, अपनी मेहनत करें और ख़ुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाएं, ना कि अपने माँ बाप को तंग करें। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड हेल्प योर पेरेंट्स विदाउट टाइम वेस्टिंग, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फ्राम यू। अपनी मेहनत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन भी करें, खुद अपने हाथों से मेहनत करना सीखिए। और हमने जैसा कि आज बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं, हमें बताया जाए, हमने आपको बताने की मुकम्मल कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप भी अपना कारोबार शुरू करें और रोज़ाना की बुनियाद पर 1000-500 रुपया कमाएँ, और 2 लाख से आप 2.25 लाख से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अच्छी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा आता है वो आपको मोटर होती है, ये मोटर और रेडी का ज़्यादा से ज़्यादा इसका खर्चा है। और इसके अलावा जो आपके पेट्रोल का खर्चा आ जाता है, फिर आपने गन्ने लाने होते हैं, बीरी के हिसाब से 700-800 रुपये की बीरी मिल जाती है, जिसमें 27-28 गन्ने होते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे बताया 1415 रुपये आप कमा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ज़रूर ये कारोबार शुरू करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बेरोज़गार हैं वो अपना कम से कम मेहनत करके अपने पैसे जोड़ के अपना कारोबार शुरू कर सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल यंग दुनिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको अगर अपना बाई नंबर देना चाहें, आप इनसे रब्ता करना चाहें कि कैसे कारोबार शुरू करना, ये आपको बता सकते हैं। भाई अपना नंबर देंगे? तो भाई अपना नंबर तो नहीं देंगे, ये इन्होंने ज़रूर बताया कि कम से कम हम आपको
जो तरीका बता दिया आप इस पर अमल करें, वो बता रहे आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप ज़रूर कोशिश करिए, हमारे चैनल को यंग दुनिया टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।